समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्म की पार्टी है। जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं हो सकता और जो जातिवाद की राजनीति करता है वो समाजवादी नहीं हो सकता। कुशीनगर 333 से मैंने आवेदन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो यहाँ कोई चुनौती नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको, नए साल की शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। सर, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आचार संहिता लग चुका है, सरकार ने चुनाव आयोग ने तमाम सारे गाइडलाइन बताए हैं कि आपको जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने हैं। बड़ी खलबली मची हुई है राजनीति में। अचानक से ही इतनी सारे नियम कानून कोरोना को देखकर लगाए गए हैं कि क्या वाकई में इसको राजनीतिक असर देखा जाए? चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन बनाया है उसके अनुरूप हम समाजवादी पार्टी के लोग उसका पालन करेंगे और परमिशन लेकर के आज कुशीनगर 333 विधानसभा के महत्वपूर्ण सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्षों की एक बैठक यहाँ आहूत की गई थी। अच्छा, बात सवाल ये है कि लगातार जो अखिलेश यादव हर विधानसभा में जाकर, लगभग हर विधानसभा में कहा जाएगा, हर जिले में जाकर रैलियां कर रहे थे। रैलियों में तमाम भीड़ भी दिख रही थी। ऐसा कायस लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर चुनाव आयोग का प्रयोग करके भाजपा जो है हमारे जो है कार्यकर्ताओं को अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की भीड़ से काफ़ी हतोत्साहित हो गई थी। इससे क्यास लगाया जा सकता है कि वो लोग भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए ऐसा वो लोग आयोग से कह के कराए होंगे। अच्छा, एक और सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है। डबल इंजन को लगातार, डबल इंजन की सरकार का वो लेकर भाजपा लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लिए, देश के लिए उपयोगी है। यूपी प्लस योगी कहा जा रहा है, उपयोगी कहा जा रहा है, प्रदेश के लिए जरूरी है योगी की सरकार। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार में जो भी विकास का काम जनता के बीच में होना चाहिए, जो चुनावी वादे लोग किए थे, एक भी वादे को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। ये लोग महंगाई को नहीं रोक सके, रोजगार नहीं दे सके, ये लोग भ्रष्टाचार को नहीं रोक सके। ये हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा लूट हुई, हत्या हुई, डकैती हुई, सबसे ज़्यादा इस सरकार में साधुओं की हत्या हुई। अच्छा, एक और सवाल, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जातियों को लेकर जो है एक समीकरण बैठाया था। अभी हाल ही में जो है अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति की जो है पूजा की, मंदिर के जो है पूजा शिलान्यास, मतलब पूरा सारा सब कुछ हुआ जो उन्होंने कहा था। क्या लगा जा रहा है कि ब्राह्मण के वोटों को जो है पोलराइजेशन किया जाएगा, सपा को जो है दूरीकरण किया है, क्योंकि जो है तिवारी जो परिवार है जो वो भी सपा में शामिल हो गया है। समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्म की पार्टी है। जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं हो सकता और जो जातिवाद की राजनीति करता है वो समाजवादी नहीं हो सकता। हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं और सभी जाति इसमें समाहित है, वही समाजवादी है। अच्छा, एक और सवाल, कुशीनगर विधानसभा, 7 विधानसभा की बात करें तो आप लगभग 2 विधानसभा में आप रहकर विधायक रह चुके हैं। अब विधानसभा कुशीनगर में आ रहे हैं, यहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये सीट होगा और कितनी चुनौतियाँ यहाँ पर हैं? कुशीनगर 333 से मैंने आवेदन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो यहाँ कोई चुनौती नहीं है। रामकोला से मैं 10 साल विधायक रहा हूँ। रामकोला विधानसभा का 60 ग्राम सभा, 114 बूथ कुशीनगर में पुराना आया है और कुशीनगर और पड़रौना ब्लॉक का जो गांव विधानसभा का कट के आया है, हाजीनगर का जो गांव है, मैं पूरे जनपद में हर लोगों के लिए दुख में खड़ा रहता हूं। मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। अगर मुझे टिकट मिला समाजवादी पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी।
और समाज किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, भाजपा को, सपा को, या भाजपा को, बसपा को, या कांग्रेस को? हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। अच्छा, राधेश्याम सिंह के लिए क्या चुनौती होगी वाकई में, चूंकि ये नया विधानसभा है, आप इसमें एक बार नई सिरे से लड़ाई लड़ेंगे? नया नहीं है, हमारा रामपोला का पुराना 60 ग्राम सभा कुशीनगर विधानसभा में आया है और कुशीनगर विधानसभा मेरे लिए मेरा घर है, मेरे लिए नया नहीं है। अच्छा, एक और बताइए, आखिरी सवाल भी है ये, सरकार की तमाम सारी नीतियां हैं, राशन की योजना है, उनको पेंशन भी दिया जा रहा है, श्रमिकों को पैसा भी दिया गया, ऐसे में आपकी सरकार नहीं रही है, तो आखिर जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर आप जाएंगे और कैसे जनता को कन्विंस करेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छा कर सकते हैं? 15 लाख रुपए का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम सबके खाते में देंगे। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं पर ले आकर के खड़ा कर दिया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब 2012 में हमारी सरकार थी तो हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, हम दवाई मुफ्त दे रहे थे, हम पढ़ाई मुफ्त दे रहे थे, किसानों को सिंचाई मुफ्त कर रहे थे, हम नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे, हम शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपया दे रहे थे। ये शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया देते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों को हम नियमित करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। अच्छा, एक और सबसे बड़ा केंद्रीय सवाल है ये, पीएम मोदी के दौरा पंजाब में होता है, पंजाब में उनकी सुरक्षा में काफ़ी चूक होती है, लगातार इसको एक राजनीतिक का तुल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है कि जिंदा लौटने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी को जो है धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, कहीं ना कहीं ये चुनाव के पहले, ठीक पहले, ये क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पंजाब दौरे पर जब प्रधानमंत्री जा रहे थे वहाँ भीड़ नहीं जुट पाई थी। प्रधानमंत्री जी ने ड्रामा किया और वहाँ से वो ड्रामा करके लौट आए। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो एसपीजी रहती है 1,25,00,000 रुपए एक दिन का उसका खर्च है। 70 लाख रुपए, 1 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च है। और प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं कि हम मजबूत प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान चले जाते हैं गोपनीय तरीके से सेवई खाने तो कोई खतरा नहीं है, और अपने ही देश में पंजाब जाते हैं तो उनके ऊपर खतरा होता है। ऐसे प्रधानमंत्री को जो अपने ही देश में खतरा महसूस होता है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, एक इस बात से लेकर एक वाकया याद आ जाता है कि लगातार ट्विटर पे और फेसबुक पे ट्रोल किया जा रहा था जब हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति ने उन्होंने कहा था कि मुझे अपने देश में खतरा महसूस होता है। आमिर खान जो एक्टर हैं उन्होंने कहा था कि इस देश में जो है असहिष्णुता बढ़ गई है। तो एक जात विशेष, वर्ग विशेष को लेकर जो है लगातार ट्रोल किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हूं, तो इस पे कुछ बातें प्रतिक्रिया निकल पे आ रही हैं। जब ये लोग जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता का ध्यान बांटने के लिए ये लोग तरह तरह के हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, लोगों का ध्यान भटकाने की बात करेंगे। जनता चुनाव जिताती है, विधायक एमपी बनाती है, सड़क बनवाने के लिए, बिजली लगवाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए। ये लोग सभी मुद्दों पर फेल है। 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश बनेगा। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि आप फायर ब्रांड नेता हैं, तमाम सारी आप बातें कहते हैं, आप अधिकारियों से तमाम सारी आपकी ऑडियो वायरल होती है, कई बार सुनने को मिलता है। आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी मिल सकती है कि आप तमाम सारे विधानसभाओं में जाकर आप चुनाव प्रचार करेंगे, तो क्या सभी विधानसभाओं में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए सपा की तरफ से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमको जिम्मेदारी देंगे उसको करेंगे। और राधेश्याम सिंह की क्या सोच है? हमारी सोच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बना। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड नेता। अपनी बातों से बिल्कुल अडिग रहते हैं, अपनी बातों जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा इनके समर्थकों का भी कहना है। इनके समर्थक हर दल, हर वर्ग के हैं, कह सकते हैं हर उम्र के भी हैं। यहाँ चारों तरफ देख पा रहे हैं लगभग 20 साल, 25 साल, 50 साल के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे लोगों से बात मुखाबित हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि राधेश्याम सिंह जमीन से भी जुड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। चूँकि आचार संहिता लग चुकी है, अब सारी कवरेज, सारी बातें मीडिया के माध्यम से होंगी। हम आपको लगातार बताते रहेंगे अपडेट। जमीन है की कृति, हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।